PRG वाला बटन दबाना पड़ता है। ये आपने PRG बटन दबा दिया, इस पर कुछ भी आ सकता है, 1.H 1.F कुछ भी। आपको जाना कौन से पैरामीटर में, F में जाना, P में जाना, C में जाना है। ये अप डाउन बटन से उस पर जाओगे। जैसे मुझे F का मतलब क्या होता है? मैं वो बताऊंगा बाद में। जैसे मुझे F के अंदर जाना है, F पे आ गए। अब इसके अंदर जाने के लिए फंक्शन डाटा वाला बटन दबाया, अब F0। अब आपको F में कौन से पैरामीटर के अंदर जाना है, वो भी मुझे जाना है F01 में जाना है। मैंने अप वाला बटन दबाया F01। अब इसके अंदर जाने के लिए फंक्शन डाटा, अभी इसमें 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसमें 1 करना है। अब आपको पता तो नहीं 1 का क्या मतलब है, वो आपको जब मैं चीज़ बताऊंगा उससे आपको पता लगे। मैंने यहाँ 1 कर दिया, वैल्यू चेंज, फंक्शन डाटा जैसे दबाऊंगा सेव लिख के आ गया, मतलब वो पैरामीटर सेव हो गया। ऐसे ही आपके सारे पैरामीटर होंगे। अब इसके बैक जाना है, आपको वापस से आना है। PRG एक बार दबाया, 2 बार दबाया, मेन डिस्प्ले के आ गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे हम F की बात करें, हम E201। हाँ, अब मैं बताता हूँ। दबाया, फंक्शन 1.F आ गया। अब आपको E वाले में आना है। अब वाला बटन दबाया, E आ गया। फंक्शन डाटा दबाया, उसके अंदर पहुँच गए। अब जैसे E01 है, E03 है, आपको किसमें E04 में आपको देखना क्या पड़ा है, क्या चेंज करना है। बटन दबाया, इसके अंदर इसमें 3 पड़ा है, आपको कुछ चेंज करना है, अप डाउन बटन से चेंज करो, फंक्शन डाटा दबाओ, वो सेव बैक आ जाओ, PRG से बैक आ जाओ। अब जैसे हमने F वाले पैरामीटर में ये सेव किया था F01 में 1, अब मैं वापस से 0 कर दिया, फंक्शन डाटा दबाया, सेव हो गया। आज क्या क्या किया आपने? आज का क्या? अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है। जो आपका इलेक्ट्रीशियन जो आया था उसने पैरामीटर में क्या छेड़ा हमें नहीं पता। ठीक है। हमने वो चीज़ पैरामीटर, वो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो पड़े हुए थे वो सारे रीसेट करके दोबारा से प्रोग्रामिंग की है, ठीक है। अब आप ऐसे 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा मैं यहीं पे हूँ, आप चलाओ, चेक करो। अगर फॉल्ट आता है तो फिर आपकी पावर PC भी चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि OU3 वहीं से आता है। अगर नहीं आता है तो आपके सामने आपकी कंडीशन चल रही है। ओके। और इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम पैनल की? देखो, सेफ्टी के लिए क्या है, आपके फैन हमेशा चलते रहने चाहिए। फैन तो महीने भर में ब्लोअर लगवा लो, ठीक है। साफ सफाई, जैसे ये गंदगी पड़ी है, ये साफ, फैन हमेशा चलते रहने चाहिए, फैन हमेशा बंद रखो, टाइम टू टाइम चेक करते रहो, ड्राइव हीट तो नहीं हो रही या पैनल के अंदर ज़्यादा हीट तो नहीं है, साफ सफाई रहनी चाहिए, ड्राइव का कुछ नहीं करा। एक आप एक सजेशन दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर वाला लेटेस्ट जो आ रही है मशीन है। देखो, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो बड़ी बड़ी मशीनों में वो अपने ऊपर भी डिपेंड होता है, दोनों कंडीशनों से चलती हैं। पहली कंडीशन ये होती है, बहुत सारी कंपनियां ये कहती हैं कि हमें ना जो इंचिंग है वो हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करेंगे, और जो रनिंग कंडीशन में रहेगी वो ड्राइव के थ्रू करेंगे। जैसे आपका कहना ये है कि हमारी इंचिंग के टाइम पे लोड पड़ता है, तो आपने इंचिंग ड्राइव के थ्रू ही दे रखी है। इसकी ड्राइव की लाइफ कम होगी फिर तो। इससे क्या है, जर्क करंट इंचिंग के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के टाइम पे भी ज़्यादा जाता है, इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ी आपकी सेफ्टी होती है। लेकिन आजकल जो मशीनें आ रही हैं, जैसे बहुत सारी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें बहुत सारे लोग ये प्रोवाइड करते हैं, वो ये प्रोवाइड करते हैं कि सर जी कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कॉन्ट्रैक्टर से इंचिंग दे दो और ड्राइव से रनिंग दे दो, कोई इशू नहीं। वो अपना अपना कॉन्सेप्ट है कि आप किस चीज़ में एग्री करते हैं। वो कल वाली मशीनें हैं, वो एक बार परमानेंट मोटर ऑन हो जाती है, सर उससे बार बार कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड